स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक शुभ्रा। और आप लोगों को पता है हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के फील्ड के लिए, आप लोग चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप लोग चाहे वैकेंसी जो आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स, चाहे आप लोग उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ आप लोग जो है आप लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। एंड आप लोगों को पता है ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है दिस यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट इन पंजाब। एंड ये एक स्टूडेंट है जो कि मेरे को भेजे हैं, बोले कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करा देना। तो आई थॉट कि क्यों हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इन लोगों के साथ शेयर ना किया जाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ये आप लोगों का पंजाब का स्टेट बोर्ड का जो उसका जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने मैं अभी लेके आ रही हूँ। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel then don't forget to subscribe to my channel and press that hit that like button। and इसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों को लिए ऐसे ही अपडेट लेके आऊँ, ठीक है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चले चलते हैं, आज का जो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट है आप लोग यहीं पे देख पा रहे हैं, जैसे कि सो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीद कोट है, उसका जो हेडक्वार्टर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसका जो इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को हाफ 1 मिनट दे सकती हूँ यहीं पे। क्वेश्चंस जिस तरह से दिया गया है आप लोगों को यहीं पे 1 क्वेश्चन और वहीं पे उधर से आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट आई कैन डू एनीथिंग। सो इसीलिए ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एंड वी विल डिस्कस लाइक दिस, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोगों को क्वेश्चन भी अच्छे से बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। एंड आई गेस आप लोगों को और भी एक चीज बताना है एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे कि दिखाया, आप लोग देख सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोलॉजिक टेक्निक्स फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ टिश्यू कंपोनेंट आर बेस्ड ऑन। टिश्यू का जो कंपोनेंट होता है, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर हिस्टोलॉजी। यस, यस और नो, समझ में आ रहा है सब लोगों को? हिस्टोलॉजी से ये क्वेश्चन है आप लोगों को, जो आप लोग हिस्टोलॉजी की टेक्निक जो यूज करके टिश्यू कंपोनेंट, टिश्यू में आप लोग फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज योर टिश्यू, राइट? So this is the cell here and as all of you know, so this is the nucleus here and let me change the color, ठीक है। उसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें आप लोगों को क्या दिखेगा, suppose I am taking this red color and that will be your you just think that this is the cytoplasm and in the center you have your nucleus, right? I know I am not good at this painting and ये पेन टाइप भी थोड़ा सा difficult हो रहा है, but apart from that you can see that क्या सी मतलब ये जो रेड कलर का पार्ट है दैट इज योर साइटोप्लाज्म एंड ब्लू कलर का पार्ट जो है दैट इज योर न्यूक्लियस। सो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस? यस, इज दैट बिकॉज ऑफ ओनली कलर और कंट्रास्ट और बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आप लोगों को नॉन। सो व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आप लोग ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दे रहे होते तो आप लोगों के मन में क्या आंसर आता, आप लोग तुरंत ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कलर तो चाहिए। कलर अगर नहीं होगा देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एनीथिंग? सो कलर, अल्टरनेशन ऑफ कलर इज देयर, बट देयर इज अनदर ऑप्शन, अल्टरनेशन ऑफ कंट्रास्ट, resolution। कंट्रास्ट के लिए you use what in your microscope? Let me know in the comment section। so the correct answer of this question will be option number C, यानी both, यानी कलर कंट्रास्ट भी तो होना चाहिए। यस सर नो, जैसे मेरे रेड कलर का टी शर्ट और आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, कंट्रास्ट भी तो होना चाहिए ना। तो एज वेल एज अल्टरनेशन ऑफ कलर, तो ये बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड for tissue component distinction। Yes, everyone is getting the point? Okay, can we move to the next question? And the next question here is question number 2, hemotoxylin stain। Hemotoxylin is a stain, H and E stain, hemotoxylin and eosin stain, routine stain where? Routine stain where? In your histopathology lab। Yes or no? हिस्टोपैथोलॉजी लैब में दिस इज द रूटीन स्टेन। सो हीमोटॉक्सिलिन कौन से पार्ट को स्टेन करता है? बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस आर योर रोमानोस्की स्टेन्स। यस और नो? एवरीवन नोज दैट रोमानोस्की स्टेन्स, एसिडिक पार्ट ऑफ द dye will stain the basic part of the cell and vice versa। yes, yes। so hemotoxin जो होता है that will stain your nucleus और cytoplasm और both और non, non तो नहीं होगा।
बोथ क्या एक ही चीज आप लोगों का न्यूक्लियस भी स्टेन करेगा, साइटोप्लाज्म स्टेन करेगा, तो यू कैंट डिस्टिंग्विश, यस और नो। सो ऑप्शन नंबर सी विल आल्सो नॉट बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। और न्यूक्लियस को स्टेन करता है या साइटोप्लाज्म को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट थिंक hemotoxylin is something like that of the blue in color, and blue color is seen in case of your you can see this picture, right? So blue color किसका है? hemotoxylin का। So don't you think hemotoxylin will stain your nucleus? Yes or no? Everyone is getting my point, yes or no? So hemotoxylin will of course stain your nucleus, no doubt about that. Yes. Okay, so let's move towards the next question. Next question is supravital stains are when you are taking the tissues, when you are taking the living tissues, I can say that. So supravital stains are done. So supravital stain का example hemotoxylin नहीं होगा, but brilliant crescent blue, all of you know that, that is used reticulin stain के लिए, yes sorry I'm extremely reticulocyte count के लिए, yes or no, that is the supravital stain you use for your reticulocyte count. And next is your मिथिलिन ब्लू, न्यू मिथिलिन ब्लू आप लोग जानते होंगे, यस और नो, मिथिलिन ब्लू इज ऑल्सो will be the correct answer. So option number D will be the correct answer of this question. Everyone is getting my point? ये नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो ए एंड बी दिया है, यानी ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू एज वेल एज मिथिलिन ब्लू आल्सो इंक्लूडेड, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सुप्राविटल स्टेन्स आर। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराफिन embedded sections are cut by, यानी this question is also from your histopathology। तो मैं आप लोगों को एक चीज यहीं भी बता दूं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हिस्टोपैथोलॉजी दिख रहा है हर जगह। तो हिस्टोपैथोलॉजी एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन है। First 40 questions are from histopathology, next 30 questions are from biochemistry, and last 30 questions are from microbiology, as well as last 10 questions are from immunohematology or blood banking. So have patience, ठीक है। सो पैराफिन एम्बेडेड सेक्शंस आर कट बाय, जो पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन आप लोग ब्लॉक बनाते हो ना, कैसे बनाते हो आप लोग? ऐसे 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 बनाते हो ना, ओके। आई एम गुड एट पेंटिंग आई गेस। So this is your cubed, whatever you can think. So this is your paraffin block, and आप लोगों का जो सेक्शन है, आप लोगों का जो सेक्शन है वो कैसा है? पैराफिन का जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन आप लोगों ने देख लिया। टीसू मेरा है इधर, राइट? टीसू मेरा इधर है, हुआ। तो जब मेरा टीसू इधर है तो मैं इसको कैसे कट करूंगी? थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम्स, थ्रू नाइफ, थ्रू लेजर, या फिर थ्रू माइक्रोस्कोप? एवरीवन नोज द आंसर, यस और नो? एवरीवन नोज द आंसर। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आप लोग एम्बेडिंग जो करते हो, पैराफिन एम्बेडेड सेक्शंस बनाते हो, सीरियल सेक्शंस आप लोगों को चाहिए, रिबन सेक्शंस ऑफ टिश्यू चाहिए, तो व्हाट यू डू, यू गो फॉर माइक्रोटॉमिक, यस और यस और नो? यू गो फॉर माइक्रोटॉम। तो जनरली यू यूज रोटरी माइक्रोटॉम। am I right or wrong? Am I right or wrong? Tell me in the comment section, मैं सही हूं या फिर गलत? माइक्रोटॉम में आप लोग क्या करते हो? हाँ, ये देखो क्वेश्चन आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाते हो तो आप लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा सेक्शन से। अच्छा, तो हमको तो नाइफ चाहिए होगा शार्पनिंग करने के, मतलब होनिंग स्ट्रॉपिंग आप लोगों ने सुना होगा। आजकल तो डिस्पोजेबल भी आ गया है ना आप लोगों का, डिस्पोजेबल नाइफ। सो व्हाट अबाउट नाइफ? नाइफ ऑप्शन में क्यों दिया गया है? तो आजकल आप लोगों को आप लोगों को देखने मिल रहा होगा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कंफ्यूजिंग, इतना मतलब ट्विन करके देता है वो ऑप्शन, तो आप लोगों को लगेगा नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। तो बच्चे वहीं पे सोच रहे होंगे कि नाइफ होगा, बट नहीं। अब मैं ऐसा सोचूं कि मैं जो अपना नाइफ रखी हूँ अभी वेजिटेबल कट करने के लिए, तो उसको लेके मैं पैराफिन ब्लॉक को भी कट कर दूं, नहीं होगा ना, माइक्रोटॉम चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी माइक्रोटॉम, नॉट नाइफ। ठीक है, जो लोग सोच रहे हो कि नाइफ होगा, नहीं बेटा, नाइफ से आप लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं कट कर सकते, यू नीड ए माइक्रोटॉम, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो। बेस्ट लिपिड स्टेन,
स्टेनिंग से पूछा है। किससे पूछा है? स्टेनिंग से पूछा है। बेस्ट लिपिड स्टेन कौन सा होता है? सूडन ब्लैक 3 और 4, हीमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन, मिथिलिन ब्लू, पास। सो व्हाट अबाउट पास? तो पास के बारे में आप लोग क्या जानते हो? सो दैट इज ए पर आयोडिक स्किफ रिएजेंट। यस और नो? पर आयोडिक स्किप रिएजेंट पास स्टेनिंग आप लोग किस लिए करते हो? फॉर योर ग्लाइकोजन। किसके लिए? ग्लाइकोजन को स्टेन करने के लिए यू गो फॉर पास स्टेन। देन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मिथिलिन ब्लू नहीं, मिथिलिन ब्लू यू यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। यस सर? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। एंड एचई स्टेन जो होता है, डोंट थिंक दिस इज a रूटीन स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी? यस, रूटीन स्टेन के लिए यू यूज एच एंड ई स्टेन। एंड जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बच गया है हमारा सूडन ब्लैक 3 और 4, दैट इज द लिपिड स्टेन। Am I clear all of you? Am I clear all of you? Everyone is getting my point, right? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा इन योर एग्जामिनेशन, बेस्ट लिपिड स्टेन। सो दैट इज योर नो डाउट सूडन ब्लैक 3 और 4 हुआ। चले नेक्स्ट। अच्छा, तो अभी पास के बारे में अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, सो हियर द क्वेश्चन इज पास स्टेन विल गिव विच कलर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या मैं बोलूँ इसके बारे में और क्या ही इंट्रो दूँ इस क्वेश्चन का। तो ये जो आप लोगों का पास स्टेन होता है, जब आप लोगों का ग्लाइकोजन पॉजिटिव रहता है कोई भी टेस्ट पे, तो दैट विल गिव योर ब्लू कलर, नो, येलो कलर, नो, ब्राउन कलर। तो क्या हम वो वाले कलर को लेके आए इधर? सो दैट विल गिव यू मजेंटा पिंक कलर। सो लड़कियों का फेवरेट कलर होता है मजेंटा पिंक कलर। तो ये जो आप लोगों का पास स्टेनिंग अगर पॉजिटिव रहता है, then what will happen? That will give you magenta color. ठीक है? magenta pink color will provide when there will be a glycogen positive slide. Okay, so let's move towards the next question. हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। सब लोग यहीं पे 1 मिनट वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग का करेक्ट जो है, टिश्यू प्रोसेसिंग का मेथड आप लोगों को बताना है। पहले क्या करते हैं? फिक्सेशन, या फिर पहले माइक्रोटोमी? पहले फिक्सेशन के बाद माइक्रोटोमी, फिर माइक्रोटोम। मतलब दोनों फिक्सेशन में दिया है, दोनों स्टार्टिंग माइक्रोटोम से दिया है। तो पहले आप लोग किससे करते हो? माइक्रोटोम से? नहीं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो विथ फिक्सेशन। एंड फिक्सेशन किससे करते हो? 10% फॉर्मेलिन से। एवरीवन नोज दैट। यस सर? तो 10% फॉर्मेलिन से आप लोग कर लिए फिक्सेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा। और फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन करते हो या फिक्सेशन के बाद माइक्रोटोमी करते हो? तो इन द टिश्यू प्रोसेसर व्हाट हैपेंस? dehydration occurs in your tissue processing, isn't it? तो फिक्सेशन के बाद क्या हो जाएगा? फिक्सेशन के बाद आप लोग क्या करते हो? डिहाइड्रेशन करते हो। यहीं पे आता है ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा। तो फिक्सेशन के बाद आप लोग माइक्रोटोमी करते हो, माइक्रोटोमी के बाद एम्बेडिंग करते हो या स्टेन करते हो क्या? मतलब फिक्सेशन के बाद माइक्रोटोमी, एम्बेडिंग। तो फिक्सेशन के बाद तो आप लोग माइक्रोटोमी नहीं करते, माइक्रोटोमी के बाद तो एम्बेडिंग नहीं करते। तो फिक्सेशन के बाद आप लोग क्या करते हो? टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में होता है डिहाइड्रेशन। उसके बाद आता है आप लोगों का माइक्रोटोम। उसके बाद फाइनली आप लोगों का होता है स्टेन। सो कैन आई से दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस और नो? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? नहीं है? चले आगे। पहले फिक्स कर लो, फिर टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में डाल दो, फिर माइक्रोटोमी करो, फिर स्टेनिंग करो। हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है होनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग, ये दो वर्ड आप लोगों ने
नाइफ के लिए सुना होगा, यस सर नो, होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग, ये दोनों वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एचपी लैब के माइक्रोडोम के अंदर में जो नाइफ होता है उसको शार्प करने के दो प्रोसेस होते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आंसर क्या होगा, स्टेनिंग ऑफ टिश्यू नहीं होगा, फिक्सिंग नहीं होगा, डीकैल्सिफिकेशन नहीं होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, शार्पनिंग ऑफ नाइफ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा लग रहा है सब लोगों को? अगर अच्छा लग रहा है, नया जानने के लिए मिल रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर लो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, बिल्कुल मेरा आईडी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 जो इधर है पूछा है, मोर्डेंट ऑफ हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसिन। क्या पूछा है, H&E स्टेन जो आप लोग रूटीनली स्टेन करते हो उसका मोर्डेंट कौन सा है? अल्कोहल नहीं है, आयोडीन नहीं है, जाइलिन नहीं है, सो व्हाट विल बी द आंसर, आलम। आप लोग जानते हो बहुत ही अच्छे से, एलम जो होता है, मैं जनरली आप लोग क्या जानते हो, पटास आलम, इजंट इट? पटास आलम इज द मोर्डेंट ऑफ H&E स्टेन। हुआ? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज करेक्ट डिहाइड्रेशन। क्या पूछ लिया इसने, डिहाइड्रेशन होता है आप लोगों का टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में, टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर को आप लोग रिमूव कर रहे हो। तो वाटर को आप लोग कैसे रिमूव करके जाओगे, जब आप लोग इंक्रीजिंग ग्रेडेशन ऑफ अल्कोहल लोगे, यानी 70%, 80%, 95%, एंड देन विल गो फॉर एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इट मीन्स डिहाइड्रेशन जब आप लोग करते हो, अल्कोहल का अमाउंट जो है, ग्रेडेशन है, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओ, व्हाट विल हैपन, डिहाइड्रेशन होता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते जाएंगे। चले आगे। टू अवॉइड ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन विच शुड बी डन। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस वट एवर आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कोई करना चाहता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन? ऐसा कोई है जिसको मतलब खुद को ही डिस्ट्रॉय करने का मन हो? नेक्स्ट है प्यूट्रिफिकेशन, यानी बैक्टीरियल फॉर्मेंटेशन। प्यूट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, बैक्टीरियल फॉर्मेंटेशन होता है। तो द थिंग इज कि ये चीज आप लोगों का कब होता है, जैसे कि लिविंग टिश्यू मेरे अंदर में, ये सपोज दिस इज माय हैंड एंड मेरे पास जो टिश्यू है उसको निकाल के मैं उसको बायोप्सी करना चाहती हूँ, तो क्या ऐसे डायरेक्टली लेके मैं स्लाइड के ऊपर रख दूं? नहीं ना, कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा, एम्बेडिंग तुरंत कर लूं मैं, ये जो दिया है एम्बेडिंग कर लूं मैं, डिहाइड्रेट कर लूं मैं, तुरंत ही उसके अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको रिमूव कर दूं, या फिर उसको फिक्स कर दूं, या फिर कुछ ना करूं? क्या करूं मैं? तो आप लोगों के अंदर में ये सेंटेंस, आप, मुझे पता है आप लोगों ने रट्टा मार लिया होगा, एक ही तो स्टेप होता है पहले, यस सर नो, पहले एक ही तो स्टेप होता है जिससे आप लोग क्या करते हो, प्रिवेंट कर पाते हो व्हाट, ऑटोलिसिस को, प्यूट्रिफिकेशन को, so that the ideal characteristic of a fixative agent is to, which is cheap as well as doesn't have any side effects, as well as also easily market में मिलता हो, and it also should avoid autolysis and putrefaction, and it maintains, the main point is it maintain the originality, it maintain the originality of the tissue, it will maintain the originality of टिश्यू। क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप लोगों का होगा ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन, सो दिस इज द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन एक्चुअली। डायमंड मार्किंग पेंसिल यूज फॉर लेवलिंग ऑफ, डायमंड मार्किंग पेंसिल ये आप लोगों का जनरल पेंसिल है, लेकिन डायमंड मार्किंग पेंसिल में ऐसा क्या है जो कि आप लोग यूज करते हो टिश्यू को लिखने के लिए, सेल लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए नहीं, या फिर स्लाइड को? आप लोग जानते हो
आप लोगों का जो माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड होता है ना, यस सर नो, आप लोगों का ये स्लाइड हुआ, सपोज आई हैव टेकन सम टिश्यू हियर, 2 टिश्यू मैंने ले लिया है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज जब मुझे क्या करना होगा, लेवलिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सपोज दिस इज 2024 है ना, तो ये सपोज पेशेंट का 2024/24 ईयर है और ये उसका नंबर है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड हम लोग इससे अगर पेन से लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे, तो इतना सारा स्टेप होता है ना अंडरस्टैंडिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट दिस इन द डायमंड पेंसिल। सो करेक्ट आंसर इज योर स्लाइड। Is that clear all of you? Everyone, is that clear all of you? हुआ? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पिक्रिक एसिड इज ए सिंपल फिक्सेटिव, इज ए कंपाउंड फिक्सेटिव, और ए एंड बी बोथ, या फिर नॉट। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दे दिया है वो। तो पिक्रिक एसिड जो होता है वो फिक्सेटिव, आप लोग जो जानते हो फिक्सेटिव जो है ये आप लोगों का सिंपल है एज वेल एज कंपाउंड भी है। हुआ? ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो पिक्रिक एसिड जो होता है विच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, विच इज मेनली प्रेजेंट इन योर बोविन्स फ्लूइड, एंड दैट इज ए सिंपल फिक्सेटिव, ऑफ कोर्स दैट इज ए सिंपल फिक्सेटिव। हुआ? जैसे और भी कैसे, और भी क्या क्या सिंपल फिक्सेटिव्स हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हुआ? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछा है, फॉर्मल सलाइन एज फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव के तौर पे आप लोग क्या जानते हो, 10% फॉर्मलिन, यस सर नो। आप लोग फिक्सेटिव के तौर पे जनरली आप लोग जो यूज करते हो आप उसी को जानते हो, दैट इज योर 10% फॉर्मलिन। बट बात ये है, तो फॉर्मल सलाइन अगर आप लोग एज ए फिक्सेटिव यूज करते हो, कितना परसेंटेज यूज करोगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड द करेक्ट आंसर विल बी, दिस विल बी ऑल्सो द 10%। तो फॉर्मल सलाइन भी आप लोग जब फिक्सेटिव के तौर पे यूज करते हो, यू विल यूज 10%। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना मत भूलना। चले आगे। Ratio between tissue and fixatives. Suppose, for example, I am taking, this is the container here. हुआ? ये कंटेनर है, आपने इसके अंदर में लेवलिंग कर लिया, वट एवर जो भी करना था कर लिया। हुआ? तो टिश्यू जो है इसके अंदर में, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो टिश्यू जो है, सपोज आई हैव टेकन हियर द लीवर। हुआ? लीवर जैसा नहीं दिख रहा है ना, ओके। सो लीवर मैंने ले लिया है। हुआ? थोड़ा सा उसका कलर कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, सो मैंने यहीं पे लीवर ले लिया है और मुझे पूछा गया है टिश्यू, ये दिस इज द टिश्यू। हुआ? सो दिस इज द टिश्यू, एंड इसके अंदर मैं कितना फिक्सेटिव में डालूं। सपोज रेशियो में 1:10, 1:20, 1:50, यानी 1:100। इसका मतलब होता है कितना रेशियो होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए फिक्सेटिव का। सो आप लोग जानते होंगे कि अगर मतलब पूरा कवर होना चाहिए, जो भी फिक्सेटिव हो पूरा कवर होना चाहिए। यस सर, कवर होगा तभी ना जाके पूरा पूरा उसका प्रिवेंट करेगा ऑटोलिसिस एज वेल एज प्यूट्रिफिकेशन को। सो द करेक्ट आंसर इज योर, करेक्ट आंसर इज योर, चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं बताती हूँ। 1:20, अगर 1% हुआ टिश्यू, उसके 20 टाइम्स ग्रेटर विल बी योर फिक्सेटिव। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? 20 टाइम्स ग्रेटर होगा क्या, उसका फिक्सेटिव जो है वो 20 टाइम्स ग्रेटर रहेगा देन योर टिश्यू। हुआ? चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा है जेंकर्स फ्लूइड इज। तो ये कंपाउंड फिक्सेटिव है, ये एक सिंपल फिक्सेटिव है, ये कुछ भी है नहीं है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो जेंकर्स फ्लूइड हम लोग अभी पहले पहले देख के आ रहे थे सिंपल फिक्सेटिव के बारे में, तो ये किसका एग्जांपल दे दिया। तो ये जेंकर फ्लूइड जो है, क्या ये सिंपल फिक्सेटिव है?
नहीं। तो क्या ये कंपाउंड फिक्सेटिव है? यस। जेंकर्स फ्लूइड, बोविन्स फ्लूइड, हेलीज फ्लूइड और कितने कितने सारे फ्लूइड अगर आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। इसमें आप लोगों का भी रिकैपिचुलेट रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जेंकर फ्लूइड इज ए कंपाउंड फिक्सेटिव। जेंकर फ्लूइड जो होता है ये कंपाउंड फिक्सेटिव है, नो डाउट अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम डेड बॉडी इज कॉल्ड। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आप लोगों का क्या होता है, एक तो होता है बायोप्सी हुआ और दूसरा होता है ऑटोप्सी, इजंट इट? तो बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है लिविंग टिश्यू को, लिविंग टिश्यू वो नहीं बोलूंगी, लिविंग बॉडी से टिश्यू निकाल के उसको अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हो, सो वी आर सेइंग दिस एज बायोप्सी। बट व्हाट अबाउट ऑटोप्सी? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोप्सी? ऑटोप्सी मीन्स टिश्यू टेकन फ्रॉम डेड बॉडीज। यस, हुआ? So that is called as a autopsy. Don't get confused with this autolysis. Autolysis यानी self destruction. ये सारे जो चीजें हैं that is different. Autopsy is different. हुआ? सब लोग याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को, DPX is, DPX क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। DPX का फुल फॉर्म क्या है? डीपिक्स क्या है? फिक्सेटिव है, माउंटेंट है, क्लियरिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो आप लोगों का अल्कोहल है तो ये नहीं होगा। क्लियरिंग के लिए आप लोग यूज करते हो जाइलिन तो ये भी नहीं होगा। फिक्सेटिव के तौर पे आप लोग यूज करते हो फॉर्मलिन तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा माउंटेंट, माउंटिंग मीडिया। माउंटेंट जो होता है दैट इज नन अदर देन योर डीपीएक्स। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो अच्छा लग रहा है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग कर दो। लास्ट में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। अगर आप लोग देखना चाहते हो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ये जो पूरा 100 क्वेश्चन है आप लोगों को दिखा दूं, बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू, आप लोगों का जो टिश्यू है उससे आप लोग अगर क्या रिमूव करते हो, कैल्शियम को रिमूव करते हो तो क्या हो जाएगा? उसे आप लोग क्या बोलते हो? एम्बेडिंग। नहीं तो एम्बेडिंग किसको बोलते हो? जब आप लोग टिश्यू को पैराफिन ब्लॉक बनाते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बोलते हो क्या? नहीं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग ग्रेडेशन ऑफ अल्कोहल यू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये भी नहीं होगा। फिक्सेटिव्स नहीं, बिकॉज फिक्सेटिव के तौर पे आप लोग क्या यूज करते हो? फॉर्मलिन यूज करते हो। क्यों फॉर्मलिन यूज करते हो? टू प्रिवेंट, आप लोगों टू अवॉइड ऑटोलिसिस एंड न्यूट्रिफिकेशन, तो ये भी नहीं होगा। सो ये वर्ड का मतलब जो है कैल्सिफिकेशन, यानी समथिंग रिलेटेड टू योर कैल्शियम। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, रिमूवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड एज डिकैल्सिफिकेशन। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। वैसे ही रिमूवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड एज डिकैल्सिफिकेशन। यस और नो? किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है? नहीं है? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा पूरा जाएं और आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि बिकॉज मैं आगे ऐसा ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। 21 नंबर से विल स्टार्ट दैट। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।